अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों का इफेक्ट महायुति में दिखाई दे रहा है और महाविकास आघाड़ी में भी। देवेंद्र फडणवीस ने तो कल ही इस्तीफे की पेशकश की थी। आज इसी तरह का असर अजीत पवार की पार्टी में दिखाई दिया। शरद पवार के गुट की तरफ से दावा किया गया कि चुनाव नतीजे आने के बाद अजीत पवार गुट के 17-18 एमएलए शरद पवार के पास वापस लौटना चाहते हैं। आज शरद पवार और अजीत पवार दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग की, लेकिन बड़ी बात यह कि अजीत पवार के विधायकों की जो मीटिंग हुई उसमें उनके गुट के 5 एमएलए गैर हाजिर रहे। इसके बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने फिर दावा किया कि अजीत पवार के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने कहा वो नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कई एमएलए पार्टी में लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस लेने या न लेने का फैसला 9 जून को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में किया जाएगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है और 10 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे 10 जून को हम मनाने वाले हैं। उसमें ये सारे विचार उनके सामने रखने पड़ेंगे। हालांकि जयंत पाटिल के दावे को अजीत पवार की एनसीपी के नेता सुनील तटकरे ने सिरे से खारिज कर दिया। तटकरे ने कहा कि सारे विधायक और नेता अजीत पवार के नेतृत्व में एक साथ हैं, असेंबली इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सुनील तटकरे ने कहा उनके पास तो यह खबर है कि शरद पवार के खेमे के कई नेता सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं ताकि वो कांग्रेस में शामिल हो सकें। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच में दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। अजीत पवार के खेमे में अनरेस्ट तो है, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी के 2 ऐसे नेता जो चुनाव से पहले शरद पवार के पास लौट गए थे, उन्हें बड़ा फायदा हुआ। इनमें से एक अजीत गुट के विधायक नीलेश लंके हैं, जिन्होंने अजीत पवार का साथ छोड़ा। शरद पवार ने उन्हें अहमदनगर वेस्ट से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। दूसरे बजरंग सोनावले हैं। सोनावले चुनाव से पहले अजीत पवार के साथ थे, बीड से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब ये सीट बीजेपी के कोटे में चली गई तो उन्होंने पाला बदल लिया। शरद पवार ने उन्हें बीड से उम्मीदवार बनाया और सोनावले ने पंकजा मुंडे को हरा दिया। असेंबली इलेक्शन करीब है, ऐसे में अजीत कैंप के कई नेताओं और विधायकों को यह डर लग रहा होगा कि कहीं शरद पवार का साथ छोड़ने से उनकी सीट न चली जाए, उन्हें नुकसान ना हो जाए। ऐसे में पार्टी को जोड़े रखना, बचाए रखना अजीत पवार के लिए बड़ी चुनौती होगा।